बोट्स ही बोट्स आहे. अरे समोरपर्यंत 2000 से ज़्यादा बोट्स होंगे इधर. अपना स्टेट खत्म ओखा के बाद पूरा पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर आ जाएगा. इसके आगे समुद्र. हाँ, ये जो सब बोट पाकिस्तान का माछीमारे लोग का रहता है ना, वो जो पकड़ लेते हैं ना, वो इधर रखते हैं. अच्छा, क्या व्यू है ये. और यहाँ पे बोट से नहीं, मोर देन 5000 प्लस बोट से यहाँ पे. तो राइट ना अभी हम लोग आए ओखा फेरी जेट्टी के यहाँ पे. यहाँ से हम लोग बोट लेंगे, फेरी में बैठेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे बेट द्वारका, जो कि श्री कृष्ण का असली घर बेट द्वारका में. और द्वारका में एक्चुअल मीटिंग्स वगैरह बोलते हैं ना, हम उस ज़माने के टाइम में श्री कृष्ण मीटिंग्स वगैरह के लिए द्वारका जाते थे. और ये श्री कृष्ण का घर. आपको बेट द्वारका जाना रहेगा तो आपको बोट से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बेट द्वारका जाने के लिए. और अपकमिंग ईयर्स में यहाँ से एक ब्रिज जाएगा डायरेक्ट ओखा से बेट द्वारका, पर इसको बनने के लिए और टाइम है, बिकॉज आधा ही ब्रिज बना है. बेट द्वारका जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक ही है, फेरी, और कुछ नहीं अभी फ़िलहाल के लिए. मीन्स अभी तक तो फेरी था, और अपकमिंग ईयर्स में बेट द्वारका में भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. यहाँ का पानी ब्लूइश है फुल, क्या मस्त दिख रहा है, देखो ना व्यू एंड ऑल. और अभी यहाँ पे फेरी भरने वाली है, ये बोट जाएगी बेट द्वारका. यहाँ पे आपको फेरी का टिकट अराउंड 50 रुपीज़ पर हेड है. और आपको पर्सनल बोट करना रहेगा, मीन्स ये बड़ा वाला बोट पूरा आखा आपको चाहिए, सो उसका है 4500. सो इससे अच्छा 50 में जाके. अच्छा वाव, कलर देखो. बोट भी देखो बड़ा ही है. पानी का कलर देखो कितना ब्लू है, एकदम क्लीन पानी. आई थिंक मेरा टोपी यहाँ पे के नीचे गिर जाएगा, इतना हवा है. चलो फाइनली हम लोग की बोट आधे घंटे के बाद निकल चुकी है. तो बोट में सब लोग को पसीना पसीना हो गया, क्योंकि इतना गर्मी में, और वो भी धूप के नीचे. राइट नाइट 12:30 और 1 बजे मेरे टेम्पल बंद होने वाला है. सो हम लोग जल्दी जल्दी भागते जा रहे हैं, सो दैट दर्शन हो जाए. नहीं तो डायरेक्ट 5 बजे दर्शन का चांस है, तब तक तो नहीं रुक पाएंगे हम लोग. यहाँ पे विजय और मामा हाथ गाड़ी में बैठे. चलो बाय 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 बाय. नाना नानी ये लोग रिक्शे से गए, जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा था जाते हैं, वो भी फैसिलिटी है यहाँ पे. सो आप इलेक्ट्रिक रिक्शा कर सकते, नहीं तो ये हाथ गाड़ी. ये है एंट्रेंस ऑफ द मेन टेम्पल. तो यहाँ पे सबका मोबाइल देखो कितना सारा जमा हो गया है. और ये तो कुछ नहीं, और 2-3 मोबाइल कम है इसमें. 1-2-3 लाख का सामान है मेरे हाथ में अभी तो, 2-3 से ज़्यादा. श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के जेल में, राज्य किया द्वारका में, और घर है बेट द्वारका में. यही बेट द्वारका में सुदामा अपने बाल मित्र श्री कृष्ण से मिलने उनके घर आए थे, और वो खाली 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे. और भगवान को जब भी भगवान पूछे कि मेरे भेंट में आपने क्या लाया है, तो उन्होंने बताया कि मैं 3 मुट्ठी चावल लाया. वो भी देने के लिए सुदामा जी आगे पीछे हो रहे थे कि मैं इतना गरीब और श्री कृष्ण इतने मुझे बड़े द्वारका के धीश है, राजा है, वो मेरे हाथ से कुछ खाएंगे कि नहीं. लेकिन 1 मुट्ठी चावल जब वो कृष्ण ने लिया और खाया, तो उनका घर जो बहुत सोने का बन गया, झोपड़ी. और दूसरा मुट्ठी जब खाया तो उनके घर सब दास दासी नौकर चाकर सब हो गए. और तीसरी मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण खाने जा रहे थे, लेकिन रुक्मिणी माता ने उन्हें रोक दिया. और वो तीसरे मुट्ठी चावल से उन्होंने बताया कि अभी आप ये तीसरा मुट्ठी चावल भी आप खा लेंगे तो अपने पास जो कुछ है वो सब चला जाएगा. फिर वो तीसरा मुट्ठी चावल वैसे ही ये सब रानी और जो भी कृष्ण के रानियाँ थी, मुझे सत्यभामा, ये सब वो सब उन्होंने अपने लिए रख लिया. ये बेट द्वारका है, पहले सोने का द्वारका बोलते थे इसको, बिकॉज तभी श्री कृष्ण का घर पूरा सोने का बना हुआ था. अभी हम लोग आए सोने की द्वारका में.
सोने के द्वार का विज़िट करने के लिए आपको ये एंट्री टिकट देना पड़ेगा, जो कि है 40 रुपीज़ पर हेड। आप अंदर एंटर हुए ना, आपको सब सोने का दिखेगा यहाँ पे, पर ये रियल गोल्ड नहीं है। एक्चुअली ये पूरा सेट बनाया हुआ है, ये थीम मीन्स पहले सोने का द्वार का था, उसका सेम थीम बना है यहाँ पे। और यहाँ पे सब स्टोरीज है श्री कृष्ण के। यहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के जेल में, इसका सब स्टोरी है। श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद हर देवकी को जो भी लड़का होता था, मथुरा के नरक कंस क्या करते थे, सभी लड़कों को मार देते थे। लेकिन देवकी आठवां पुत्र जो जन्म को आया श्री कृष्ण थे, और उनको भी मारने के डर से वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के पार ले जा रहे थे उनको। जब श्री कृष्ण को यमुना का नदी पार करके गोकुल में लाए, तो तभी पालना में झूलते हुए श्री कृष्ण, पूतना राक्षस का वध करते हुए श्री कृष्ण, गायों के साथ श्री कृष्ण और बलराम, गोपियों के घर माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण जी, यमुना नदी में कालिया नाग का दमन करते हुए श्री कृष्ण जी, मथुरा में मामा कंस का वध करते हुए श्री कृष्ण, यशोदा माता द्वारा दोहन, गोकुल में रासलीला करते हुए श्री कृष्ण, गोपिकाएं जब नदी में स्नान करती थी तो श्री कृष्ण उनके कपड़े चुराकर झाड़ पर बैठ जाते थे। वो दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यशोदा मैया बाल कृष्ण को झूल से बांध रही है, वो दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यशोदा मैया कान्हा से पूछती है कि कान्हा तूने माथी खाया है? तो कान्हा कहते हैं कि माँ मैंने माथी नहीं खाया है। तो यशोदा मैया झूठ बोलने पर कान्हा जी को झूल से बांधकर रखती है। गोकुल में बहुत जोर से बारिश होती है और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेता है। पूरा गोकुल पानी में समाने का समय आ जाता है। तभी कृष्ण एक अपने बाएं हाथ की उंगली से पूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गोकुलवासियों को पर्वत के नीचे लाते हैं। धृतराष्ट्र की सभा में कौरव पांडवों में सारीपाट का पेज लगता है। पांडव अपना पूरा साम्राज्य कौरवों के सामने हार जाते हैं। लास्ट में वे द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। तभी दुशासन द्रौपदी का वस्त्रहरण करते हुए, द्रौपदी जी का जब भी वस्त्रहरण होता है तो तभी अपने भाई कृष्ण को अपने मदद के लिए बुलाती है। तो कृष्ण वहाँ से वस्त्र द्रौपदी के लिए छोड़ते हुए। राइट ना अभी है यहाँ पे हम लोग शंख ले रहे हैं। देखो एक देखा शंख बजाने आता है तेरे को? आता मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो वहाँ पे हम लोग शंख लेने वाले थे, पर वो बंदा बड़ा साइज़ वाला शंख 1000 रुपीज़ बोल रहा था और उससे 1 रुपये भी कम नहीं कर रहा था। बार्गेनिंग करने को रेडी ही नहीं था। सो हम लोग ने सोचा दूसरे सोमनाथ जाएंगे तो तभी देखेंगे वहाँ पे मिला, सोमनाथ में मिलेगा तो। सो राइट ना अभी हम लोग का लंच हो गया है। या फिर छोटा सा एक होटल टाइप ढाबा टाइप था, उसमें हम लोग ने कर लिया है। सो अभी निकलते टुवर्ड्स द्वारका। वापस हम लोग ऐसे फेरी लेने गए। यहाँ पे लोकल्स मस्त एंजॉय कर रहे पानी में। चलो वापस आ रहे, लगता वापस छोटी मारे गेलो। टेलीविजन पे देखिए। जा तो भी मार रहे, खुद ही मार रहे। मार जल्दी, वीडियो में आएगा। जा तू भी मार रहे, अरे मार ले रहे। स्वर अच्छे से ड्राइविंग करना।
मेरे को घर पे जाने का है। अच्छे से ड्राइव करके हम लोग को अच्छे से साइड में रोकाना, एक्सीडेंट मत करवाना, ओके। वी आर एट गोपी तालाब और एक गोपी तालाब का स्टोरी है। ये है श्री गोपीनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। ये वाले फ्लैग्स देख के लद्दाख का वाइब्स आ गया।